गुरु नानक देव जी ने कहा था, एक ओमकार सतनाम, यानी सत्य का नाम एक ही है, ओमकार। सब कुछ यही है, सब कुछ इसी ओम में समाया है। हम और हमारी परेशानियां भी इसी ओम में समा जाएगी। जिस व्यक्ति ने इस ओम को जान लिया तो उसने सब कुछ जान लिया। उसने सब कुछ जान लिया। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, इसे हल्के में ना ले, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। और हाँ, ओम कोई शब्द नहीं है, पर इसे शब्द कहना पड़ता है। यह तो हम सब की मजबूरी है कि समझने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा। और हर शब्द का अर्थ होता है, पर इस ओम का कोई अर्थ नहीं है। यह तो एक ध्वनि है। इस ओमकार को ध्वनि भी नहीं कह सकते, यह हमारी मजबूरी है। इसे बताने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा, इसीलिए इसे एक शब्द बना दिया गया है, ओम, और इसे ध्वनि का नाम दिया गया है। इस ओमकार को ध्वनि कहना भी गलत क्यों है? इस दुनिया में यानी इस ब्रह्मांड में बहुत सारी ध्वनियाँ हैं, बहुत सारी आवाज़ें हैं। किसी भी आवाज़ को पैदा होने के लिए टकराव होना ज़रूरी है, यानी किसी दो चीज़ों का टकराव। जैसे हम ताली बजाते हैं तो दोनों हाथों से बजानी पड़ती है, तभी आवाज़ पैदा होती है। वैसे ही सभी ध्वनियों में एक टकराव होता है, इसी वजह से वह ध्वनि है, जिसे योग में अहदनाद भी कहते हैं, जो कि दो चीज़ों के टकराने से होती है। वह ध्वनि को ही अहदनाद कहते हैं। और ओमकार यह किसी के टकराने से नहीं आती, इसे आप एक हाथ की ताली भी कह सकते हैं। ओमकार यह एक शुद्धतम ध्वनि है, जो किसी के टकराने से नहीं पैदा होती। यह जिस ओमकार को आप और यह पूरी दुनिया जानती है, आप जिस ओमकार का जाप करते हैं वह भी ओमकार नहीं है। गुरु नानक देव जी ने उस ओमकार की बात नहीं की है जिस मंत्र को आप रटते हैं। आप जिस ओमकार का जाप करते हैं वह भी एक ध्वनि है। वह ध्वनि भी आपके द्वारा पैदा की गई है, उसमें भी आपके कंठ का उपयोग किया गया है। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने उस ओमकार को कहा है कि उसका कोई भी जाप नहीं कर सकता। हाँ, आप ओमकार के जाप के लिए जो भी प्रयास करते हैं वह एक प्रकार का पुल का काम करता है, यानी वह एक एक्सरसाइज का काम करता है, जिससे आप असली ओमकार से आपके अंदर उस ओमकार का जन्म हो सके। इसका अनुभव कुछ ऐसा होता है जैसे आप कुछ दिनों से ओम का जाप कर रहे हैं, कई दिनों से कर रहे हैं। जब ये उतरेगा तो आपको चलते फिरते समय आपके भीतर यह ओमकार की ध्वनि अपने आप ही गूंजती दिखाई देगी। वह ध्वनि आपको साफ साफ सुन सकते हैं। आपको उस ध्वनि को निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। आपके भीतरी कान उस ध्वनि को सुन सकते हैं। यह सब साधनाएं आप सबको तैयार करने के लिए होती है, उस ईश्वर घटना के लिए, उस परम ऊर्जा का अनुभव करने के लिए। जिस दिन यह ओमकार आपके अंदर घटता है तो आप नहीं रहते, बस यह ओमकार रहता है। इसलिए ओम को महामंत्र कहा गया है। सभी धर्मों में ओम को माना गया है। जब मन की उथल पुथल रुक जाती है तो एक ध्वनि सुनाई देती है, वह ही ओमकार है। अगर आपको ध्यान नहीं लगता तो आपको ओम का सहारा लेना चाहिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे।